हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेट सुपर टेट पर। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं शिक्षण कौशल। तो शिक्षण की इसमें विधियाँ एवं कौशल हैं, यानी टीचिंग मेथड्स एंड स्किल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखो, ये कह रहा है कि शिक्षण कौशल अर्थात शिक्षण कार्य में कुशलता, यानी जो शिक्षण कौशल है वह शिक्षण कार्य में कुशलता है। यानी जो शिक्षण कौशल है टीचिंग लाइन में, यानी टीचर जो होता है वह अपने कार्य में कुशल होता है। इसका आशय शिक्षक द्वारा शिक्षा देते समय अपनाए जाने वाले हाव भाव, भंगिमा या विविध कार्यकलापों के व्यवहारिक तौर तरीके से लगाया जा सकता है। यानी शिक्षण कौशल वह है जो एक शिक्षक के व्यवहार से, उसके भाव भंगिमा से और विविध कार्यों से तो तौर तरीकों से उसकी व्यवहारिक जो सोच है उसे हम शिक्षण कौशल कहते हैं। इसके तीन पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं? तीन होते हैं। जैसे शिक्षण के तीन पहलू होते हैं। एक होता है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। और यानी पहलू का ज्ञान कराने के लिए शिक्षण के जो तीन पहलू होते हैं, इनका जो तीनों का ज्ञान कराने के लिए शिक्षण कौशलों की आवश्यकता होती है। यानी शिक्षक को इन तीन पहलुओं का ज्ञान कराने के लिए एक छात्र को भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक कौशलों की आवश्यकता होती है। जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है, यानी जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधि कौन कौन सी होती हैं? तो जो शिक्षण विधि होती हैं, तो शिक्षण के सिद्धांत, जो शिक्षण के सिद्धांत हैं उसमें करके सीखने का सिद्धांत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बाद में आता है प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत और चयन का सिद्धांत। जो चयन का सिद्धांत है वह शिक्षक और छात्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आता है वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। जो वैयक्तिक भिन्नताओं के सिद्धांत हैं उनके द्वारा एक शिक्षक अपने छात्रों को सही शिक्षा दे पाता है। फिर आता है लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत। अगर लोकतंत्र की शिक्षा नहीं देगा तो छात्र समाज में आगे चलकर अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता है। जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, विभाजक का सिद्धांत, लघु सोपानों का सिद्धांत। इसके बाद में आता है आपका शिक्षण के सूत्र, यानी शिक्षण सूत्र हैं। पहला है सरल से कठिन की ओर, यानी एक शिक्षक को पहले सरल चीज़ों को बताना चाहिए, उसके बाद में कठिन चीज़ों को बताना चाहिए। फिर है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी जो पहले ज्ञात चीज़ है, दृश्य चीज़ें हैं उन्हें बताना चाहिए, उसके बाद में अज्ञात की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। फिर आता है संपूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। फिर है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये शिक्षण सूत्र हैं। क्या है? शिक्षण सूत्र है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्त की ओर। इसके बाद में आता है आपका प्रकृति का अनुसरण, यानी प्रकृति का भी अनुसरण करना चाहिए। इसके बाद में आता है शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। शिक्षण की प्रमुख विधियाँ जैसे जो आगमन विधि है, अरस्तु ने दी है। जो प्रश्नोत्तरी विधि है सुकरात ने दी है। खेल विधि है कार्ल कुक ने दी है। जो किंडरगार्टन विधि है वह फ्रोवेल ने दी है। ह्यूरिस्टिक विधि है आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है। इसी प्रकार जो विनेटिका विधि है डॉक्टर कार्लटन वाशबर्न ने दी है। जो बुनियादी शिक्षा के जो प्रणाली है, जो बुनियादी शिक्षा प्रणाली है वो महात्मा गांधी ने दी थी और 1937 ईस्वी में। कब दी थी? 1937 में। शब्द साचर विधि ये भी आपकी गाल्टन की है। किसकी? शब्द साचर विधि गाल्टन की है। इसके बाद में आता है निगमन विधि। देखो, आगमन विधि और निगमन विधि ये अरस्तु ने दी हैं। किसने दी हैं? अरस्तु ने दी हैं। जैसे जो आगमन है अरस्तु ने दी है, निगमन विधि है वो भी अरस्तु ने दी है। जो प्रोजेक्ट विधि है किलपैट्रिक ने दी है। अगर किलपैट्रिक नहीं मिलते हैं तो आप जॉन डीवी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जॉन डीवी। ठीक है ना। इसके बाद में हर्बर्ट विधि आती है, तो जो हर्बर्ट ने दी है। मॉन्टेसरी विधि आती है, मारिया मॉन्टेसरी ने दी है। गैरी विधि आती है,
एडवर्ड ने दी है। किसने दी है? एडवर्ड ने दी है। इसके बाद में आता है आपका डेक्रोली विधि। क्या है? डेक्रोली विधि। तो यह संवाद विधि यानी डेक्रोली विधि है वो डेक्रोली ने दी, ओविस डेक्रोली ने दी है, और जो संवाद विधि है वो प्लेटो ने दी है। इसके बाद में आता है शब्द साहचर्य। जो शब्द साहचर्य है इसे युंग ने दिया है। इस विधि में 100 शब्द होते हैं। कितने होते हैं? 100, यानी शब्द साहचर्य युंग ने दी है। नेक्स्ट विधि है आपकी CAT। जो CAT विधि है ना वो आपकी लियोवोल्ड ब्लैक ने दी है। किसने दी है? लियोवोल्ड ब्लैक ने दी है। अब देखते हैं नेक्स्ट। जो संवाद शिक्षण विधि के जनक प्लेटो थे, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक है। क्या है? रिपब्लिक है। खेल शिक्षण विधि के जनक काल्डवेल कुक हैं। शोध विधि का प्रतिपादन जर्मनी के प्रोफेसर, यानी जो शोध विधि है उनके जो प्रतिपादन किया था जर्मनी के प्रोफेसर थे आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या कौन थे? आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया है। शोध के आर्मस्ट्रॉन्ग। योजना यानी प्रोजेक्ट विधि के किलपैट्रिक हैं। कौन है? किलपैट्रिक। यह विधि अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी, जो इनका जन्म इतने हुआ है, मृत्यु यहाँ पर आकर हुई है, की विचारधारा पर आधारित है। यानी यह योजना विधि है या प्रोजेक्ट विधि है वह जॉन डीवी की योजना पर आधारित है। इनको विकसित करने का यानी इसको विकसित करने का जो श्रेय दिया गया है वह किलपैट्रिक को दिया गया है। किसको दिया है? किलपैट्रिक को दिया गया है। स्टीवेंसन ने कहा है, यानी इनके संबंध में, योजना विधि के संबंध में या प्रोजेक्ट विधि के संबंध में स्टीवेंसन ने कहा है कि योजना एक समस्यामूलक कार्य है। यानी जो योजना है समस्यामूलक कार्य है जिसे प्राकृतिक स्थिति में पूरा किया जा सकता है। यानी जो योजना है एक समस्यामूलक कार्य है जिसे प्राकृतिक स्थिति में पूरा किया जा सकता है। इसके बाद में आता है आपका अमेरिका के डाल्टन नामक स्थान में 1912 ईस्वी से 1915 ईस्वी के बीच कुमारी हेलेन पारकास्ट ने शिक्षा की एक नई विधि प्रयुक्त की जिसे डाल्टन योजना कहते हैं। इसका प्रयोग कक्षा में शिक्षण संबंधित कमियों को दूर करने में किया जाता है। यानी जो डाल्टन योजना है इसका प्रयोग शिक्षण संबंधित कमियों को दूर करने में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आते हैं महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी की है वो बेसिक शिक्षा है या तालीम है। ठीक है ना। महात्मा गांधी की जो वर्धा योजना या बेसिक शिक्षा, जिसे हम बुनियादी शिक्षा या तालीम भी अपने ढंग की कहते हैं, इन्होंने यानी बेसिक शिक्षा भी अपनी ढंग की एक शिक्षण विधि मानी जाती है। यानी महात्मा गांधी जी की जो बेसिक शिक्षा प्रणाली है उसे भी एक अच्छी शिक्षण विधि माना जाता है। गांधी जी ने देश की स्थिति को देखते हुए शिक्षा में हाथ के काम को प्रधानता दी थी। यानी उस समय जब अच्छी स्थिति नहीं थी तो उस समय महात्मा गांधी जी ने 1937 ईस्वी में बेसिक शिक्षा की नींव रखी और उन्होंने हाथ के काम को प्रमुखता दी थी, अर्थात करके सीखने पर भी बल दिया था और निःशुल्क शिक्षा पर भी बल दिया था। फिर इसके बाद में आता है कि मांटेसरी विधि, यानी मांटेसरी विधि की जन्मदाता डॉक्टर मारिया मांटेसरी हैं। कौन है? मांटेसरी विधि की जन्मदाता डॉक्टर मारिया मांटेसरी हैं, जिनका मूल स्थान इटली में है। यानी जो मारिया मांटेसरी हैं इनका जो जन्म स्थान है वह इटली में है। इनके मतानुसार शिक्षा कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों द्वारा दी जानी चाहिए। यानी इनके अनुसार शिक्षा कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा दी जानी चाहिए। इसके बाद में आता है किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रोवेल हैं। यानी जो किंडरगार्टन का मतलब होता है वो किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों का उद्यान या बगीचा। यानी किंडरगार्टन विधि के जनक भी फ्रोवेल हैं और ये इनका मतलब है कि बच्चों का उद्यान या बगीचा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आगमन विधि तथा निगमन विधि के जो जनक हैं अरस्तु हैं। यानी आगमन विधि और निगमन विधि के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ पेरियोटिकेस व पॉलिटिक्स है। तो इनकी ये कहावत है या एक डेफिनेशन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास, यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यह कथन अरस्तु का है। यानी स्वस्थ शरीर होगा उसमें स्वस्थ ही मस्तिष्क निवास करेगा। तो यह कथन अरस्तु ने दिया है। फिर कह रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक को प्रस्तुत करने की एक विधि निगमनात्मक विधि होती है। यानी पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने की जो एक विधि होती है वह निगमनात्मक विधि होती है। इसमें छात्रों को कोई सामान्य सिद्धांत नियम बताकर उसकी जांच
या पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। यह विधि सामान्य से विशेष की ओर चलती है। यह विधि कैसी है? निगमनात्मक विधि। यह विधि सामान्य से विशेष की ओर चलती है। सूक्ष्म से यानी छोटे से कण से स्थूल की ओर यानी बड़े कण की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर व नियम से उदाहरण की ओर चलती है। जो निगमन विधि है यानी निगमनात्मक जो विधि है, नियम से उदाहरण की ओर चलती है। और जो आगमन विधि होगी वह उदाहरण से नियम की ओर चलेगी। जैसे अभी देखते हैं, आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इस विधि में उदाहरण बताकर उसके नियम बताए जाते हैं। यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। नेक्स्ट देखते हैं कि पाठ्यवस्तु को उपस्थित करने का ढंग ऐसा है कि पहले अवयवों का ज्ञान देकर तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है, तो उसे संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। यानी पाठ्यवस्तु को उपस्थित करने का जो ढंग ऐसा होना चाहिए कि उसके पहले अवयवों का ज्ञान कराया जाए, उसके तत्वों का ज्ञान कराया जाए, तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाए, उसे हम संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। जैसे हिंदी पढ़ने में पहले वर्णमाला सिखाकर तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। यानी हिंदी पढ़ने में सबसे पहले वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है, उसके बाद में शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना। यानी संश्लेषण का अर्थ क्या होता है? जोड़ना या मिलाना। इस विधि में अवयवों का ज्ञान कराकर फिर उसे मिलाकर पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। यानी इस विधि में बताया गया है कि जो वस्तु है पहले उसके छोटे छोटे टुकड़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए, फिर उसके बाद में पूरी वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, उसे ही हम संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। जैसे हम कलम लिखते हैं तो इसके पहले हमें किसका ज्ञान होना चाहिए? पहले वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, फिर इसे मिलाकर लिखना चाहिए, तब हमारा बनता है कलम। ये कह रहा है कि पहले वाक्य सिखाकर तब शब्द और अंत में वर्ण सिखाए जाएं तो यह विश्लेषणात्मक विधि कहलाएगी, क्योंकि इसमें पूर्ण से अंश की ओर चला जाता है। यहाँ विश्लेषण का अर्थ होता है तोड़ना। यानी विश्लेषण का अर्थ होता है तोड़ना और संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना। जैसे अभी ये रही जो संश्लेषण है इसका अर्थ क्या है? जोड़ना। और विश्लेषण का अर्थ क्या है? तोड़ना। विश्लेषण का अर्थ होता है तोड़ना, ठीक है ना। तो अतः इसमें पूर्ण से अंश की ओर चला जाता है। यानी विश्लेषणात्मक विधि में पूर्ण से अंश की ओर चला जाता है। जैसे कलम है पूर्ण है, इसका विश्लेषण होगा क, अ, म और अ, ल और अ जो हलंत लगा हुआ है, जैसे क में, म में और ल में, ये व्यंजन वर्ण हैं लेकिन आधे हैं। कैसे हैं? आधे वर्ण हैं। फिर कह रहा है कि वस्तु विधि में बच्चों को पढ़ाने के लिए वस्तुओं का प्रदर्शन करके उनके विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। किसी वस्तु पर दृष्टि पड़ते ही हमें उसका सामान्य परिचय मिल जाता है, अतः पूर्ण वस्तु ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन है। यानी हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण वस्तु है ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन है। इसके बाद में आती है प्रश्नोत्तरी विधि। क्या है? प्रश्नोत्तरी विधि। जो प्रश्नोत्तरी विधि है उसे हम सुकराती विधि भी कहते हैं। यानी यह विधि सुकरात महोदय ने दी है, सुकराती विधि भी कहते हैं। इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं। यानी जो प्रश्नकर्ता होता है उससे ही प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवा लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि करके सीखना अर्थात स्वानुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। यानी करके सीखने का मतलब होता है स्वानुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। आजकल का सर्वाधिक व्यापक शिक्षण सिद्धांत है। बाल मनोविज्ञान के विकास ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षा का केंद्र न तो विषय है न अध्यापक, बल्कि शिक्षा का केंद्र बालक है। कौन है? शिक्षा का केंद्र जो है जो बालक है। अतः शिक्षण तभी सार्थक होता है, यानी शिक्षण तभी सार्थक होता है जब बालक के अनुभव में वृद्धि हो। हम करके सीखते हैं यह कथन डॉक्टर मैस का है। यानी हम करके सीखते हैं यह कथन किसका है? डॉक्टर मैस का है। हार्वर्ड के अनुसार शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को शिक्षार्थियों को पहुंचाना होता है। देखो
इसमें है एक हम करके सीखते हैं, इसे याद रखना, यानी हम जब करके सीखते हैं तो यह डॉक्टर मैस का कथन है। किसका है? मैस का। और हर्बर्ट के अनुसार शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना है। स्किनर कहते हैं कि शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यानी शिक्षण, स्किनर के अनुसार शिक्षण है वह पुनर्वलन की, जो पुनर्वलन हम प्रदान करते हैं, यानी एक शिक्षक छात्र को पुनर्वलन प्रदान करता है, उसकी आकस्मिकताओं का जो क्रम है वही है। फिर कहते हैं स्किनर ने क्या दिया है? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है, यानी स्किनर महोदय ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। बर्टन के अनुसार, यानी बर्टन ने कहा है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया, यानी शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशित तथा प्रोत्साहन है, यानी शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे प्रेरणा, निर्देशन और प्रोत्साहन दिया जाता है। यानी बर्टन के अनुसार शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन तथा प्रोत्साहन है। और डॉक्टर वी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल, यानी डॉक्टर वी के पासी ने कहा है कि जो शिक्षण कौशल है छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से उत्पन्न किया गया है। यानी जो शिक्षण कौशल है, वी के पासी के अनुसार कहा गया है कि जो शिक्षण कौशल है छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न किया गया है। संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का एक समूह होता है, यानी शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के लिए विचार से संपन्न किया गया है। संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का एक समूह होता है। क्या होता है? एक समूह होता है। तो यह किसने कहा है? तो यह डॉक्टर वी के पासी ने कहा है। तो पहला चैप्टर यहीं तक था। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।